हेलो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ते हैं क्लास 12th का इम्पोर्टेंट टॉपिक समाकलन, जिससे कई नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, समाकलन है क्या? सबसे पहले हम देखते हैं उसको, उसकी परिभाषा से। ठीक, तो समाकलन अवकलन की व्युत्क्रम प्रक्रिया है। ध्यान दीजिए, समाकलन अवकलन की व्युत्क्रम प्रक्रिया है। व्युत्क्रम प्रक्रिया है अर्थात इसका मतलब अगर आप समझें, यदि ए का अवकलन, हम एक आधार दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ए का अवकलन बी हो तो बी का जो समाकलन करेंगे, समाकलन प्राप्त होगा, वो ए होगा। बात हमारी समझे? व्युत्क्रम प्रक्रिया का मतलब है कि यदि ए का अवकलन बी प्राप्त हो जाए तो बी का अगर हम समाकलन कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? आपको ए प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अवकलन को हम अवकलज कहते हैं, समाकलन को हम प्रति अवकलज अथवा समाकल्य कहते हैं। ठीक, चलिए अब समाकलन देखते हैं होगा क्या, इसके चिन्ह क्या है, समाकलन को लिखते किससे हैं। ठीक, तो यदि किसी फलन f(x) का अवकल गुणांक, ठीक, अवकल गुणांक क्या हो? कैपिटल f(x) हो। ध्यान से देखिएगा, स्मॉल f(x) है, कैपिटल f(x) है। तो कैपिटल f(x) का समाकलन जो होगा, f(x) का समाकलन जो होगा, समाकलन, ठीक, वो लिखेंगे कैसे? समाकलन स्मॉल f(x) होगा। ठीक, हमने यहाँ पे आपको बताया कि यदि ए का अवकलन b हो तो b का समाकलन a होगा। अर्थात यदि किसी फलन f(x) का अवकल गुणांक कैपिटल f(x) हो तो कैपिटल f(x) का जो समाकलन होगा वो क्या होगा? स्मॉल f(x) होगा। ठीक, अब इसको लिखने का जो तरीका है उसको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक, f(x) dx इज इक्वल f(x). ठीक, ध्यान से देखिए, तो इस चिन्ह को हमने यहाँ पे बनाया है, इस चिन्ह को हम समाकलन का चिन्ह कहते हैं। ये बताता है कि समाकलन है, समाकलन का एक प्रतीक है, चिन्ह है। अब आप कहेंगे इसमें कि dx क्या है, तो dx बताता है कि x के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, कि सापेक्ष समाकलन, समाकलन। ठीक, अब यदि किसी फलन का समाकलन ज्ञात किया जाए, किसी भी फलन का समाकलन ज्ञात किया जाए, तो पूरी विधि को हम, जो विधि होती है समाकलन ज्ञात करने की, ठीक, विधि जो आंसर निकाली जाती है, विधि को हम समाकलन कहते हैं। ठीक, विधि को हम क्या कहते हैं? समाकलन कहते हैं। और जो उसका रिजल्ट आता है, उत्तर होता है, उत्तर होता है, उसे प्रति अवकलज, अवकलज या समाकल्य कहा जाता है। ध्यान दीजिए, जैसे आपने प्रति अवकलज या समाकल्य होता है या कहते हैं। ठीक, जैसे आप अवकलन का मतलब समझते हैं, तो अवकलन एक विधि है और उसका जो आंसर होता है उसको हम अवकल गुणांक अथवा अवकलज कहते हैं। सेम यहाँ पे समाकलन एक विधि है और उसका जो आंसर प्राप्त होगा, रिजल्ट जो आएगा, उसको हम प्रति अवकलज अथवा समाकल्य कहते हैं। ठीक, अब इसका हम कुछ फार्मूला देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट फार्मूले
अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि जितने अवकलन में आपने फार्मूले पढ़े हैं वो फार्मूले आपको प्रत्येक याद हो, क्योंकि यहाँ पे समाकलन जो है वो अवकलन की व्युत्क्रम प्रक्रिया है। मतलब अगर ए का समाकलन बी तो बी का समाकलन ए। ठीक, अर्थात जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा है, चलिए फार्मूले की शुरुआत करते हैं। x की पावर n का समाकलन किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो इसका फार्मूला होता है x की पावर n+1 अपान n+1 प्लस c। अब आप कहेंगे c कहाँ से आया? अभी हम आपको आगे बताते हैं कि c क्यों लिखा गया, क्या है c, उसको यहीं पे देख लेते हैं। जहां c जो है वो समाकलन अचर है और आपको प्रत्येक क्वेश्चन में इसको लिखना है। अर्थात जैसे ही आंसर प्राप्त होता है आपको, आप लास्ट में प्लस सी लिख देंगे और लिखेंगे जहां पे सी समाकलन अचर है। अच्छा, सी लिखा क्यों जाता है, इसका प्रयोग हम आपको अभी इसका मतलब बताएंगे आपको। दूसरा फार्मूला हम देख लेते हैं। 1/x का ये होता है क्या? log x प्लस कितना? सी जरूर लिखेंगे और सी समाकलन अचर है, हम हर जगह नहीं लिख रहे हैं। तीसरा इंटीग्रेशन e की पावर x dx का समाकलन होता है e की पावर x प्लस सी। चौथा आ जाते हैं a की पावर x पे, तो a की पावर x अपान log a बेस e प्लस सी। ध्यान दीजिए, अगर इनका आप अवकलन करते हैं तो आपको ये फलन मिल जाएगा। ठीक, अब आ जाते हैं त्रिकोणमितीय फलनों पर। त्रिकोणमितीय फलन में आप ध्यान दीजिए, sin x का अवकल गुणांक अगर देखा जाए तो cos x होता है, अर्थात cos x का जो समाकलन होगा वो साइन होगा। तो यहां से हमने फार्मूला देखा कि cos x का समाकलन क्या होना चाहिए? sin x, क्योंकि sin x का जो अवकलन था वो क्या था? cos x था। ठीक, फिर आते हैं sin x का क्या होगा? sin x का हो जाएगा माइनस cos x, क्योंकि cos x का अवकल गुणांक होता है माइनस sin x। ठीक, चलिए और भी फार्मूले हैं। sec स्क्वायर x का, sec स्क्वायर x का फार्मूला होता है tan x, क्योंकि tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर है। ठीक है, फिर आ जाते हैं cosec स्क्वायर x पे। cosec स्क्वायर x का होता है माइनस cot x, क्योंकि cot x का समाकलन होता है कितना? cot x का अवकलन होता है कितना? माइनस cosec स्क्वायर x। इसी प्रकार और भी फार्मूले, sec x tan x का हो जाएगा कितना? sec x प्लस सी जरूर लिखेंगे और सी का मतलब हम आपको बता देते हैं। और भी फार्मूले हैं, आपको मैं बुक से भेज दूंगा पूरा फार्मूला। एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, एक उदाहरण देख लेते हैं कि इसको हम हल कैसे करते हैं। अभी तो हमने केवल फार्मूला बताया आपको, अभी हमने सी का मतलब भी नहीं बताया कि सी लगता क्यों है। ठीक है, तो जैसे हमने कह दिया कि x की पावर 5 का समाकलन ज्ञात कीजिए, कितना होगा। ठीक है, तो ध्यान, x की पावर n वाला फार्मूला आप जानते हैं, क्या होता है फार्मूला? x की पावर n+1 अपान n+1 प्लस कितना? c। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। x की पावर 5 का समाकलन, n के स्थान पे 5 है तो x की पावर 5 प्लस 1 बटे 5 प्लस 1 और प्लस सी जरूर लिखेंगे। x की पावर 6 बटे 6 प्लस सी। ठीक, अब अगर इसका अवकलन करिए तो यही प्राप्त होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। डी बाई डी एक्स आप x की पावर 5 बटे x की पावर 6 बटे 6, 1/6 कॉमन कर लीजिए। डी बाई डी एक्स आप x की पावर 6, फार्मूला तो आप जानते हैं अवकलन का। डी बाई डी एक्स आप x की पावर n इज इक्वल कितना होता है? एन एक्स की पावर n-1। तो ये आपका हो जाएगा 6 x की घात 6 माइनस 1, 6 6 कटा, कितना बचा? x की पावर 5। यही तो हमने आपको बताया था कि यदि किसी फलन का अवकलन समथिंग हो तो उस फलन का समाकलन वही प्राप्त हो जाएगा, जो आएगा वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अर्थात अगर हमको फलन प्राप्त करना हो तो अवकलन किया गया हो, अगर फलन प्राप्त करना हो तो उसी का समाकलन कर दीजिए, आपको फलन मिल जाएगा। अब हम आ जाते हैं कि सी क्यों लिखा जाता है। समाकलन अचर जो लिखा जाता है, समाकलन अचर सी क्यों लिखा जाता है, क्यों लिखते हैं?
चलिए इसका मतलब देखते हैं। जैसे हमने आपको बताया यदि ए का अवकलन बी हो तो बी का समाकलन ए हो जाएगा। ठीक, इसके लिए सी का प्रयोग, जैसे एक फलन हमने ले लिया वाई इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 5, एकदम सिंपल। अगर इसका हम अवकलन करें तो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ 5। एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा 2x, 5 का जीरो कुल मिला के कितना होगा 2x। अब आप कहते हैं कि यदि इसका अवकलन इतना प्राप्त हुआ तो इसका समाकलन इतना प्राप्त होना चाहिए। चलिए समाकलन करके चेक करते हैं। 2x का समाकलन 2 हो गया बाहर, x बचा, x की पावर 1 है ध्यान रखिएगा, तो हो जाएगा कितना x की पावर 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 अर्थात 2x स्क्वायर अपान 2, 2 से 2 कटा x स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए a5 कहाँ गया, 5 तो आया नहीं। ठीक है, अब इस 5 अर्थात ये अचर राशि थी और अचर राशि समाकलन करने के बाद प्राप्त नहीं हो रही है। ठीक, तो अचर राशि इस फलन में क्या थी ये हमको तो पता नहीं था। अब अगर हमको पता है तो हम यहाँ 5 लिख सकते हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं था कि यहाँ पे 5 था, इसलिए हम प्रयोग करते हैं किसका, सी का। और सी का प्रयोग वहीं होता है जहां से समाकलन का चिन्ह हट जाएगा, वहीं पे सी का प्रयोग हो जाएगा। तो सी कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे 5 था तो सी का मान 5, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, केवल हम लिख देंगे सी, और सी की कंडीशन लिख देंगे कि जहां सी क्या है, समाकलन अचर। ठीक, समझ में आ गया सी क्यों लिखा जाता है। इसके क्वेश्चन में आपको पीडीएफ फाइल में भेज दूंगा।